सांस ना आए कुछ तो है जो हम होठों से कहते कहते कह ना हेलो डियर आदमी, मैं इस पार्ट से जिनके बोलने का तरीका चेंज कर रही हूँ क्योंकि उस वॉइस से स्टोरी बनाने में प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से स्टोरी लेट अपलोड होता है। एंड अगर आपको वही वॉइस चाहिए तो फिर आप कमेंट में बताइएगा, तो फिर मैं वही करूँगी। एंड नाउ लेट्स गो टू द स्टोरी। आई नो बेटा कि जंकू अभी बहुत गुस्से में है, लेकिन वो दिल का बहुत साफ है, तो तुम डरो नहीं। लेकिन माँ, ते बेटा मैंने कहा ना डरो मत, अब जाओ और जाके रेस्ट कर लो। ओके मैम। युंगी, क्या कर रहे हैं? मुझे तो यहाँ टे के लिए फिक्र हो रहा है कि पता नहीं अब जंकुक टे के साथ क्या ही करेगा। क्या करेगा, इसका क्या मतलब हुआ? अरे युंगी, जैसे तो आपको पता ही नहीं कि जंकुक जब गुस्से में हो रहते हैं तो क्या करते हैं। जिमिन, मुझे पता है कि जंकुक कभी गुस्से में है, लेकिन वो इतना भी बुरा नहीं है कि वो किसी लड़की के साथ कुछ गलत करे। आ गई तुम। तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना मुझसे शादी करने के बाद। क्यों ना हो खुश, तुम इतनी बड़ी घर की बहू जो बन गई। लेकिन ये जो तुम्हारी खुशी है ना, वो बहुत टाइम तक नहीं रहने वाली। जंकुक, वो चुप, एकदम चुप। तुम ना अपने ये मगरमच्छ के आंसू किसी और को दिखाना, क्योंकि मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम इस मगरमच्छ के आंसू और इस भोले चेहरे से सबको फंसा सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। तुम्हें ये बात पहले से पता थी ना कि आयु तुम्हारे भाई से प्यार करती थी, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। तुम क्यों बताती? तुम तो उस टाइम मजे ले रही थी ना। लेकिन जंकुक, हमें चुप, मैंने कहा ना चुप, तो मतलब चुप। आर्यन, मैंने टे की शादी जंकुक से करा के ठीक तो किया ना, कहीं मैंने उसकी जिंदगी तो खराब नहीं कर दी। जिन, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है और तुम टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। तुमने मुझसे शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब मैं तुम्हारी जिंदगी को हेल बना के रख दूंगा, ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। याद रखना मेरी बात। और एक बात और, तुम्हें अपने रूम में रखना मेरी मजबूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी किसी भी चीज़ को हाथ लगाओगी। और तुम ये मत समझना कि तुम मेरी वाइफ हो या तुम्हारा भी इस रूम में कोई हक है। और तुम्हें एक बात और बता दूं कि तुम्हें जहाँ सोना है वहाँ सो, लेकिन मेरे बेड से दूर रहना, समझी? अपना ये रोना धोना बंद करो, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रहा है और तुम्हारे इस रोने की आवाज़ से मुझे इरिटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तो अपना मुंह बंद करो। जंकुक, हमें पता है कि अभी आपको हमारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन हमें सच में नहीं पता था कि जेऊ भाई और आयु एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो रिलेशनशिप में हैं। अगर हमें पता होता तो हम आपको ज़रूर बताते। सुबह सुबह तुम्हारा मुंह देख लिया तो अब मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। अब खड़े खड़े देख क्या रही हो? हटो मेरे सामने से, मुझे फ्रेश होने जाना है।
क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें मना किया था ना मेरे किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से। फिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी चीज़ों को टच करने की? वो हम बस शट आप। अपना मुंह बंद रखो मेरे सामने। वैसे तुम देख क्या रही थी? ओह, तो तुम मेरे कार कीज को छू रही थी। लेकिन तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसे टच करने की? तुम्हारी औकात तो इसे देखने की भी नहीं है और तुमने इसे टच किया। वाओ, ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है जब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगर मैंने तुम्हें दोबारा मेरे चीज़ों को हाथ लगाते देखा तो फिर तुम सोच लेना कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। आयु, पता नहीं मेरी टे कैसी होगी वहाँ। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। मुझे लगता है मैंने उसकी शादी के लिए हाँ करके बहुत गलत किया। मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ आयु? जे हो प्लीज़ तुम परेशान मत हो। टे वहाँ ठीक होगी और जिन आंटी तो है ही उसके पास। और आर्यम अंकल, युंगी भाई, जिमिन भाभी सब बहुत अच्छे हैं। वो सब टे को एक्सेप्ट भी कर लिए हैं और उसका अच्छे से ध्यान भी रखेंगे। और जंकुक, क्या उसने टे को एक्सेप्ट किया? नहीं किया है ना? जे होप, मैं मानती हूँ कि अभी जंकुक ने टे को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन वो जल्द ही उसे एक्सेप्ट कर लेगा। तुम टेंशन मत लो। जंकुक, टे नहीं आई तेरे साथ? क्या वो अभी नहीं उठी है? जिमिन भाभी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। जंकुक, तू अकेले क्यों जा रहा है? टे भी तो उसी कॉलेज में पढ़ती है ना, तो तू उसको भी अपने साथ ले जा। भाभी, आप इनसे कह दीजिए कि मुझे इनसे कोई भी बात नहीं करनी। और रही बात उस मिडिल क्लास लड़की की, तो जंकुक, वो कोई लड़की नहीं, तुम्हारी वाइफ है जिसका एक नाम है टे। तो तुम उसे लड़की कहना बंद करो। डैड, मैं आप सब लोग को एक बात बता दूं कि मैं उस लड़की को अपनी वाइफ के रूप में ना अभी एक्सेप्ट किया हूं और ना ही तो मैं उसे कभी अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करूंगा। ते बेटा, तुम आ गई? बेटा प्लीज तुम जंकुक की बातों का बुरा मत मानना। हाँ टे, तुम जंकुक की बात का बुरा मत मानना। जंकुक अभी गुस्से में है इसलिए ऐसे बात कर रहा था, लेकिन वो दिल का बहुत साफ है और वो तुम्हें जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। तो तुम प्लीज सैड मत हो। हम चाह कर भी जंकुक की बातों का बुरा नहीं मान सकते, चाहे वो हमें कुछ भी कहे। टे, तुम कहाँ खो गए बेटा? आओ हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लो, फिर आर्यन तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देंगे। मॉम, ऑफिस में आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसमें डैड का रहना जरूरी है, तो उन्हें ऑफिस जल्दी पहुंचना होगा। और रही बात टे की, तो मैं उसे कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। क्यों टे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मेरे साथ जाने में? नहीं होंगी भाई, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ जाने में। टे, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? हाँ बेटा, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लो, फिर कॉलेज भी जाना है ना तुम्हें। फिर सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद आर्यन ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और युंगी टे को उसके कॉलेज ड्रॉप करने के लिए चले जाते हैं। ओके टे, अब तुम कॉलेज के अंदर जाओ। ओके युंगी भाई, बाय बाय टे। फिर युंगी अपने ऑफिस के लिए चले जाते हैं और टे कॉलेज के अंदर आ जाती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टे। तो आज के लिए बस इतना ही डियर आर्मी। एंड अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा प्लीज डियर आर्मी। एंड बाय डियर आर्मी, सरांगे।